हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 4.2 हल कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब ये पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। चलिए ऐसा आइए द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से करने हैं। तो गुणनखंड इस 10 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि ये आना चाहिए बीच का घटाने पर, क्योंकि ये चिन्ह देखते हैं इसका। तो 10 के हम फैक्टर करेंगे। 10 के अगर हम गुणा करें तो 2 गुणा 5, और अगर हम अंतर ज्ञात करें तो 5 - 2 = 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10। तो x² माइनस के 5x और प्लस के 2x - 10 = 0। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x, यहाँ बचा हमारा x - 5, और यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x - 5 बचेगा इसमें से, इन दोनों में से, बराबर 0। और यहाँ लिख सकते हैं हम x - 5, और यहाँ लिख सकते हैं हम x + 2, ये बराबर 0। इस प्रकार ये हो जाता है आपका x - 5 बराबर 0 और x = 5। और अगले इस कोष्टक को 0 के बराबर और दूसरे वाले कोष्टक को 0 के बराबर रखते हैं जी। दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी x + 2 = 0। तो x = -2। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं, x = 5 और x = 2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला, चलो यहीं लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x 2x² + x और -6 = 0। देखते हैं माइनस ये क्या, ठीक है। इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 6 बराबर 6 दूनी 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने के 1 लाना है आपको। तो इसके कर देते हैं 4 गुणा 3, 4 × 12, और 4 में से 3, यहाँ ये चिन्ह देखना है, माइनस है तो माइनस करने हैं ये दोनों। तो 2x² माइनस प्लस का बड़ा रखिए क्योंकि प्लस के बचाने हैं। तो 4x - 3x और -6 और बराबर 0। इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, इधर लिख सकते हैं x + 2, यहाँ से x और यहाँ पे 2, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 लिखेंगे यहाँ पे = 0। सब में से x + 2 ले लिया, यहाँ से 2x - 3 बचा = 0। अब हर एक दोनों कोष्टक को बराबर रख लीजिए 0 के। x + 2 बराबर 0, x = -2 ये हो गया जी। आगे है आपका 2x - 3 = 0 और 2x = 3 और 2x = हो गया 3 x = हो जाएगा आपका 3/2। तो इस तरह से x की हमारी 2 मूल ज्ञात हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका तीसरा ऑप्शन। इसका तीसरा ऑप्शन है, पहले ही क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे साहब। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है साहब, √2x² + 7x + 7x + 5√2 + 5√2 = 0। इस तरह से ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका और इसका दोनों का गुणा करेंगे जी हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2 गुणा 5√2। तो देखो इन दोनों का गुणा 2 हो गया, तो 5 × 2 = 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर कर दीजिए कि 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10 और जोड़ करके आना है। चलिए तो यहाँ पे √2x² + 2x + 5x, 5 दूनी 10, तो 2 और 5 लिख लीजिए, और प्लस x प्लस ये हो गया 5√2 और बराबर 0। देखो इसमें से हम √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 और x यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x, देखो ऐसे नहीं बचाना है हमें, हम यहाँ से बचाएंगे। जैसे ये इससे √2 बार कट जाएगा, √2 बार
2 जो है रूट 2 बार कट जाएगा, यानी 2 का भाग अगर हम रूट 2 में कॉमन वाली संख्या का भाग देते हैं जी, कॉमन वाली संख्या का भाग देंगे तो 2/√2 लिखेंगे, 2/√2 इससे इसे रूट बार काट देंगे, तो इस तरह से ये √2 बच गया, और प्लस यहाँ 5 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस √2 यहाँ बच ही रहा है आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस √2 और यहाँ से √2 x प्लस 5 और इक्वल टू 0। अब दोनों ही जो कोष्टक हैं बराबर रख दीजिए 0 के, x प्लस √2 बराबर 0 और x इक्वल टू हो गया माइनस के √2। तो इस तरह से एक मूल तो आपका ये आ गया। चलिए दूसरा मूल है आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस के 5 और x इक्वल टू हो गए -5/√2। चलिए साहब ये हुआ आंसर। चलिए ये ख़त्म कर देते हैं साहब। अब आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका 2x², चौथा ऑप्शन 2x² प्लस नहीं है यहाँ, माइनस है जी, -x प्लस 1/8, -x प्लस 1/8 लिख लिया साहब क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 लेंगे, 8 का इसमें गुणा करेंगे, इस 8 का इसमें गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x और +1 इक्वल टू 0। ये जो 8 थी इसको इधर ले गए तो ये 0 हो जाएगी। चलिए साहब अब इस 16 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 8 आ जाए, वो भी जोड़ करके, तो 4 चौके 16, ये हो गया आपका 16x² माइनस 4x माइनस 4x और +1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 चौके 16 यानी 4x और -1 बचा, इसमें से कॉमन लिया हमने 4x, तो यहाँ से 4x बचा, 4 चौके 16 और 4 से ये 4x ख़त्म हो जाएगी, और माइनस इसमें से 1 ले लेंगे, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। ये हो गया 4x माइनस 1 और ये हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गई 1/4। ऐसे लिख लीजिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमारे 2 ऑप्शन हो जाते हैं, इसके 2 मूल ज्ञात हो जाते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अब आपका, चलिए 5वां, इसी का 5वां ऑप्शन है जी। ये आपको दिया है 100x² माइनस 20x और +1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे हमें 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 20 आ जाए जोड़ करके, तो 10 गुणा 10 हो जाएंगे, तो 100x² माइनस 10x और -1 इक्वल टू 0। तो इसमें से इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 10x कॉमन आ जाएगा जी इसमें से, तो यहाँ पे 10x और -1 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे इसमें से तो आपका बचेगा 10x और -1 इक्वल टू 0। यहाँ बचा आपका 10x माइनस 1 और यहाँ पे बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर रख लीजिए, इसको 10x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर हो गया 1/10। ये हो गया साहब। आगे 10x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर हो गया 1/10। ठीक है साहब। चलिए आगे है आपका उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं जी। उदाहरण 1 क्या है देखते हैं, क्या है जी उदाहरण 1 क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या, ये क्वेश्चन नंबर तो 2 है, उदाहरण 1 देखते हैं तो इसका क्या है। उदाहरण देख लीजिए।
उदाहरण एक आपका ये है जॉन और जीवंती वाला। चलिए देखते हैं। तो उदाहरण एक की ये समस्या है ना, ये हमारा समीकरण लास्ट में बन करके क्या आता है उदाहरण का, वो कह रहा है कि उसे हल करिए। तो हल करने का ये तरीका है कि वो तो ऊपर से तो सॉल्व हो ही रहा है, मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, 45x और माइनस माइनस नहीं है ये प्लस है, प्लस 324 प्लस के 324 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 45, तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9, 36 माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसके फैक्टर करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 36x माइनस 9x और प्लस 224 इक्वल टू 0। ठीक है साहब। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 36 और यहाँ से 9 और यहाँ से बच गया आपका x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसमें से ये दोनों कोष्टक बाहर आ जाएंगे, x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर 0 और x इक्वल टू कितने हो गए 36। आगे लेंगे हम x माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर हो जाएंगे या 9। तो इस तरह से इसके दो मान ज्ञात हो गए और जो भी हमने माने थे ना उसके ऊपर उसमें पुट कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से ये एक हल हो जाता है। अब इसी का ये फर्स्ट ऑप्शन था जी, और इसका अब सेकंड ऑप्शन और देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन में आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, यही तो है ना। ये बन करके आया था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर ही तो करने हमें, ये तो हल इसमें दिया ही है ना, खिलौने वाला जो निर्माण कर रहा है वो दिया है। अब हमें इसके केवल फैक्टर याद करने हैं। तो 750 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 15 पंजे 75 यानी 750, तो 50 15 पंजे 75 55 है, ये कितना है 55, तो 50 ये नहीं बना भाई, 15 से नहीं बन रहा है। चलिए 750 ले लीजिए, 750 के फैक्टर कर देते हैं हम, 55 बनाना है हमें। 15 3 से काट दीजिए इसे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 से काटो, सरल करो पहले। 5 से 5 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5 55 25 0 और 5 से 5 तिया 15 और 0, 25 और 30 कर दीजिए। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 25 और 30 हो गए ना, 25 और 30 और माइनस के 30x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। 750 ढंग से लिखिए इसे, 750 ठीक से लिखना है जी इसे, 750 और इक्वल टू 0। हटाओ इसे। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा x कॉमन आ रहा है जी, इसमें से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो इसे लिखेंगे x माइनस 25 माइनस इसमें से 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 लिखेंगे यहाँ, x माइनस 25 इक्वल टू 0। सब में से ये वाला कोष्टक आ रहा है x माइनस 25 और x माइनस 30 और बराबर 0। x माइनस 25 बराबर 0 और x बराबर हो गए हमारे 25 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 30 लिखो इसे, x माइनस 30 बराबर 0 और x इक्वल टू कितना हो गया 30। तो इस तरह से भाई इसके दो मान आ जाते हैं। चलिए ये दोनों उदाहरण थे। उदाहरण ये सॉल्यूशन तो उसमें दिया है, इससे पहले वाला सॉल्यूशन उसमें दिया है। अब ये मैंने हल करवाए केवल आगे वाले, वो कह रहा है कि उसे सॉल्व करके बताओ, तो ये करवा दिए मैंने, ठीक है ना। चलिए चलो मिटाते हैं इसे। आगे है आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा एक्सरसाइज का, इसी का
तीसरा क्वेश्चन है जी। तीसरा क्वेश्चन तो है, देखते हैं कहाँ है, ये रहा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या हो गई हमारी 27 माइनस x। क्या कह रहा है वो, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है, वो ये कहता है। तो एक अगर हमने x मान ली तो दूसरी योग में से घटा दो तो दूसरी प्राप्त हो गई। अब जैसे मान लीजिए, यानी 27, अब माइनस x और प्लस x करें हम, इससे इसे काट दो, देखो 27 उत्तर आ गया कि नहीं। इस तरह से हम इसे मान लेते हैं। दोनों का योग दिया है तो एक संख्या हमने मान ली क्या, x, तो दूसरी 27 माइनस x हो गई साहब। आइए अब वो क्या कहता है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। समझ पा रहे होंगे साहब। इन दोनों संख्याओं का गुणा करके 182 उत्तर आता है, वो ये कह रहा है। अब अंदर गुणा कर दीजिए इसका, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया 27 हटाइए इसे, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 182। अब इन्हें क्रम से लिख लीजिए, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 27x और माइनस 182 और बराबर 0। माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के चिन्ह बदल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के फैक्टर कर लो साहब, आना चाहिए कितना, 27। तो 2 से काट लो, 2 से 2 नाम 18, 2 एकम 2, और यहाँ 7 से 13 बार 27 आना चाहिए। 7 दूनी 14 और 13 कर दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर मान और किसके प्लस करके आने हैं, तो 14x माइनस 13x और प्लस 182 और बराबर 0। ये हटा दो साहब। चलिए यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 14 बचा, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा साहब और बराबर 0। ये है x माइनस 14 और ये हो गया x माइनस 13 और बराबर 0। x इक्वल टू x बराबर 1, तो 14 संख्या हो गई और 1 हो गई 13। 14 13 यहाँ मान रख लो, आ जाएगा। x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है जी। चलिए 14 और 13 मिटाएं, समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन्हें हल करती रहिए, सीख जाएंगे आप। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। इनके वर्गों का योग, दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक संख्या माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार वो कह रहा है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना आ रहा है जी, 365 है साहब। तो आप इसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x इक्वल टू 365। चलिए साहब इन दोनों को लेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया जी, और प्लस ये 2x और माइनस इसे इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा इसमें से, तो 364 हो जाएगा और बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 से भाग देंगे, जो कॉमन वाली संख्या से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। चलिए साहब इक्वल टू 0। समझो, 2 से 2 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4।
इसका 182 का करेंगे कि 1 आना चाहिए, तो 182 के फैक्टर कर लो, 2 से 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 13 से 13 सत्ते 91, 14 13 कर लीजिए, 14 और 13 और घटाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 और इक्वल टू 0। ठीक है साहब, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 हो गया, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 हो जाएगा जी यहाँ, और बराबर 0। समझ पा रहे हैं ना, इस कोष्टक में से ये कॉमन, तो यहाँ से सब में से ये x प्लस 14 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, और यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से बच जाएगा 13 और इक्वल टू 0। अब हम x इक्वल टू अगर लिखेंगे तो कितना लिख लेंगे, ये 14 माइनस की या फिर 13 प्लस की, दो मान आ गए इसके, एक 14 और 13। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक है तो 13 ले लीजिए, एक 13 हो गया, एक 14 हो गया, बस ये माइनस वाले को छोड़ दो। ठीक है, चलिए मिटाते हैं साहब। आगे दिया है आपको 5वां क्वेश्चन, 5वां, ये मैंने नंबर डालना भूल गया था भाई, चौथा था उससे पहला। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x है, x सेंटीमीटर। चलिए, और ऊंचाई कितनी हो गई साहब, ऊंचाई बराबर हो गई हमारी कितनी, x माइनस 7 सेंटीमीटर कह रहा है जी। वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने x मान लिया, उससे 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण कितना दिया है जी हमारा, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है जी 13 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, समझ पा रहे होंगे, हाँ 13 सेंटीमीटर का दिया है कर्ण। अब देखो ये ले लीजिए आप समकोण त्रिभुज, ऐसे ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा लंब होता है, लंब या ऊंचाई ले लीजिए, ऊंचाई कह रहा है तो ऊंचाई, और ये होता है आधार होता है। तो ऊंचाई हमें दी है कितनी, x माइनस 7, ध्यान देना जी, और ये कर्ण दिया है हमें 13 और ये दिया है हमें x। तो पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है जी। पाइथागोरस ने कहा था हमें कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग कर दीजिए, उसके बराबर होता है जी। चलिए, कर्ण क्या है जी 13, तो 13 का वर्ग हो गया, लंब कितना है जी x माइनस 7, इसका वर्ग हो गया जी, प्लस यहाँ x का स्क्वायर। चलिए साहब, 169 इसका वर्ग हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका x a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x और प्लस के x स्क्वायर। ठीक है साहब, समझ पाई। अब इसे उधर ले जाएंगे तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 और माइनस 169। जो कम चीज़ है ना उसे ज़्यादा की तरफ ले जाओ, तो ऐसे पक्षांतर कर दिया हमने। चलिए, यहाँ पे हो गए 2x स्क्वायर माइनस के 14x और यहाँ इसे घटाएंगे तो माइनस के 120 बच रहे हैं साहब, बराबर 0। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर। अब हम इसे करेंगे हल, तो इसका अगर हम फैक्टर करते हैं
तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 पंजे 60 x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देते हैं 12 पंजे 60 के हिसाब से, 12 पंजे 60 और 7 बच रहे हैं, 12 में से 7 गए 5 गए तो 7 बच रहे हैं, वो भी माइनस के, घटा करके करना था, कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसमें से कॉमन लेना है हमें, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 और यहाँ से हमने प्लस के 5 कॉमन ले लिया जी, तो x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में से ये दोनों कोष्टक आ रहे हैं हल, x माइनस 12 और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। x इक्वल टू आपका 12 आ गया और 1 आ गया -5, तो माइनस के चिन्ह को तो हम छोड़ देंगे, तो आपका आधार कितना हो गया साहब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 12 माइनस 7 तो बराबर 5 सेंटीमीटर और ये है ये हमारा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन। उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस बर्तन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो वो बर्तनों की संख्या प्रत्येक लागत ज्ञात की। ठीक है साहब, प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। अब क्या कहता है वो, सबसे पहले तो उसे हमें ये बताना है कि बर्तनों की संख्या कितनी है और फिर बतानी है निर्माण लागत। तो माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। चलिए माना बर्तनों की संख्या बराबर x। और फिर क्या कह रहा है जी वो, फिर कह रहा है एक दिन में निर्माण लागत, एक दिन में निर्माण लागत वो कह रहा है कितना, कि 2 गुने से 3 अधिक, जितने बर्तन थे उसकी 2 गुने से 2x और प्लस 3 अधिक, है ना। और अब कुल निर्माण लागत प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितनी होगी साहब, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 दिया आपको। बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत ये है और x बर्तन उनकी संख्या है। एक बर्तन इतने रुपए में बनता है और x बनाने हैं हमें, तो x बनाने हैं तो ये दोनों का गुणा करके 90 रुपये बन रहा है साहब, ये है। ठीक, चलिए अब करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 9, 0। इसे इधर लाइए साहब, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 9 दूनी 18, 180 बना साहब, 180 के फैक्टर कर दीजिए, 2 से ये ऐसा करो 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 का 30 और फिर 3 से काट दो 12 बार और 5 तिया 15 और 12, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर, हमें लाना क्या है, प्लस का लाना है, तो माइनस के 12x और प्लस 15x और माइनस 9, 90 और बराबर 0। ये हटा दीजिए, ये हटाओ साहब, ये बराबर 0। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा 2x, यहाँ पे x माइनस 12 हो जाएगा जी, यहाँ से प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 छिक्के 90 हैं, यहाँ पे 2 हो जाए, 6 बनेगा साहब, यहाँ 2 बन गया, तो चलो ये आ जाएगा आपका, ये x माइनस 6 और ये बन जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x बराबर एक तो आ गया आपका 6 और एक आ रहा है 15/2, माइनस के 15/2, तो ये हटा देंगे, इसे छोड़ दीजिए, इसे लिख लीजिए वहाँ पर। चलिए तो
बर्तनों की संख्या कितनी है 6, और निर्माण लागत कितनी हो गई 2 गुणा 6, x की जगह पे 6 रखना है, +3, तो 6 दूनी 12 +3 बराबर कितनी हो गई 15 रुपये एक बर्तन की निर्माण लागत। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ हमारा सॉल्यूशन अगर पसंद आता है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।